तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारी दो कंपनीज, दोनों के सेक्टर अलग है, बट हम जब ये दोनों कंपनीज मैंने बताई थी तो एग्जैक्टली आज से 1 मंथ पहले इन दोनों कंपनीज के बारे में बताया था। तो आज इन दोनों कंपनीज का क्या परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है सिर्फ 1 मंथ के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी फर्स्ट कंपनी के ऊपर, जो कि काम कहाँ से करती है, फार्मा सेक्टर से रिलेटेड कंपनी काम करती है। तो जो फर्स्ट कंपनी थी वो थी विम्टा लैब। ठीक है, 1 मंथ पहले यहाँ पे वीडियो बनी थी, 213 लोगों ने वीडियो देखी थी। और तो उस टाइम ये कंपनी का जब स्टॉक में बताया था कितने पे चल रहा था, 216 रुपये पे। मैंने क्यों कहा था कि ये कंपनी अब भागने वाली है यहाँ से। 1 मंथ के अंदर इस कंपनी ने जो ज़बरदस्त रिटर्न दिए, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। इस कंपनी का कोई ये वो नहीं है कि इतना ही दे सकती है, इससे अभी चीज़ शुरू हो चुकी है, इसकी रन अप इसका शुरू हो चुका है कंपनी का। मैंने उस दिन में बताया था कि कंपनी के अंदर जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम्स हैं। इतने अच्छे वॉल्यूम्स बाद में नहीं देखने को मिलेंगे। फिर जब वॉल्यूम्स आते हैं तभी कंपनी जो होती है वो अच्छे खासे रिटर्न देती हैं। ये अगर स्क्रीन पे देखो तो यहाँ पे कैंडल्स, कितनी ग्रीन कैंडल्स जो होती है वो वॉल्यूम की कैंडल्स होती हैं। तो कैंडल्स कितनी बड़ी बड़ी हमें देखने को मिल रही है वॉल्यूम्स की, और जो बेचा जा रहा है शेयर वो बिल्कुल थोड़े थोड़े बेचे जा रहे हैं। मतलब अगर 100 शेयर वो खरीदते हैं ना, सिर्फ उसमें से 10 या 20 शेयर बेचते हैं। तो मतलब कितना सही सीन होता है इस कंपनी में। कंपनी इसको कितने ज़बरदस्त तरीके से ख़रीदा जा रहा था, छोटी छोटी वैल्यूएशंस के साथ, कि किसी को पता चले कि कंपनी से बड़े इन्वेस्टर्स जो है इन कंपनी के अंदर पैसा डाल रहे हैं, किसी को पता ना चले। और अभी हम सस्ते लेवल्स पे कंपनी को ख़रीदें और बाद में अच्छे लेवल्स पे इन कंपनीज़ को बेचा जाए। तो सेम चीज़ इसी कंपनी में वो चल रही थी, जो कि हमें देखने को मिली। तो 200 कितने पे, 216 में ये मैंने कंपनी बताई थी, और आज कितने पे हो गई है ये कंपनी। तो 216 पे जो कंपनी बताई थी वो आज हो गई है 310 पे। सो 1 मंथ से पहले ये वीडियो बनाई थी, बट यहाँ अगर देखा जाए तो तकरीबन इस कंपनी में 40% के रिटर्न आपके पास होंगे। अगर उस वीडियो का आप पूरा जाकर देखोगे तो 216 पे कंपनी का स्टॉक बता चुका था मैं। क्यों बताया था उससे पहले, अगर आप यहाँ पे कंसोलिडेशन इस कंपनी की देखो ना, अगर स्क्रीन पे देखो तो जितनी लंबी जो कंसोलिडेशन यहाँ पे हुई है ना, तो ऑब्वियस ही बात है रनअप जो इतना बड़ा हमें यहाँ पे रनअप देखने को मिला है, ये बिल्कुल आम सी बात है। ये कंसोलिडेशन काफ़ी लंबा चला है, ये सिर्फ इतना सा नहीं चला। ये देखो पहले यहाँ पे चला, फिर ये कंपनी ने रनअप दिया 5-10% का, फिर यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ। जिनको 5-10% मिला और वो देखा कि यहाँ नहीं भाग रहा, नहीं शेयर चल रहा, नहीं चल रहा, उन्हें बेच दिया। और जब छोटे छोटे लोगों ने कंपनी को बेच दिया, जिनके पास पेशेंस नहीं थी, फिर वहाँ पे उनकी बारी है जिन्होंने पेशेंस रखी थी इस लेवल पे, जब ये कंपनी बिल्कुल नहीं चल रही थी। ठीक है, तब ये कंपनी ने अपना जोर दिखाया, और यहाँ पे देखो उन लोगों के पास कितने अच्छे रिटर्न्स हैं। तो अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो 91% रिटर्न उन लोगों के पास है जिन्होंने इस कंपनी को ख़रीदा था मार्च से लेकर जुलाई तक। इस 4 से 5 महीने के अंदर अंदर इस कंपनी ने 91% रिटर्न दे दिए। उनको ही मिले जिन्होंने कितनी देर के पेशेंस दिखाया, सिर्फ देखा जाए तो 3 महीने का पेशेंस दिखाया, और अगले 4 से 5 महीनों के अंदर उनके पास 91% का प्रॉफिट था। तो सिर्फ बार बार मैं कहता हूँ गेम सारे स्टॉक मार्केट में, अच्छी कंपनीज को अच्छे लेवल्स पे जब उठा लो ना, तो उसके बाद उनको गिरने का मौका दो, क्योंकि जब वो गिरता है ना तब हमारा टाइम होता है उन कंपनीज को ख़रीदने का। और जो उस टाइम पे उन कंपनीज को बेचता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है। तो इंस्टाग्राम पे मैं 2-3 कंपनीज़ के बारे में आपको कुछ पिछले 1 हफ़्ते पहले बताया था। उन कंपनीज़ ने हमें 30% रिटर्न दे चुकी हैं 1 हफ़्ते के अंदर ही, और 2-3 बाइंग्स मैंने उसमें और बताई थी, और क्या बेच के मैं उन कंपनीज़ को ख़रीदा है वो भी बता दिया था। अदानी गैस से मैं अपनी सारी होल्डिंग्स को क्लियर कर चुका हूँ, और 1 आधे 2 स्टॉक्स और भी थे, सब कुछ मैंने इंस्टाग्राम में बता दिया। और कौन सी नई कंपनीज़ है वो भी बता दी। जिन्हें उस टाइम पे इंस्टाग्राम पे देखा होगा तो आज हफ्ते बाद उनके पास 30% का आराम से रिटर्न होगा, और वो 30% सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। उन कंपनीज़ में जो रिटर्न है वो 300% तक जाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हो कि स्टार्टिंग में आपको उन कंपनीज़ के बारे में नॉलेज मिल जाए कि कौन सी कंपनीज हम खरीद रहे हैं, तो इंस्टाग्राम मस्ट है फिर आप लोगों के लिए। तो अब तो बात करते हैं इस कंपनी की। अभी भी 32 के पीई पे 600 करोड़ की कंपनी, अभी भी छोटी विम्टा लैब। अगर यहाँ पे फाइनेंशियल्स कंपनी के देखो तो कितने ज़बरदस्त, कितने सही कंपनी ग्रोइंग कर रही है, 12% का प्रॉफिट मार्जिन है। तो अभी भी कोई कहता है कि ये कंपनी और नहीं यहाँ से 300, तो अभी बस स्टार्टिंग है। ये कंपनी आराम से 600 तक जाएगी। अभी भी यहाँ से जो पैसा है वो 50% आपको और रिटर्न मिल सकता है।
सॉरी, अभी भी जो आप 300 के लेवल पे, इस लेवल पे भी कंपनी को ख़रीदते हो तो अभी भी 50% क्या 100%, 300 से अगर 600 आती तो 100% पैसा डबल हो गया आपका। तो अगली कंपनी के ऊपर हम चलते हैं कि कौन सी हमारी नेक्स्ट बाइंग द एक्सेल इंडस्ट्रीज़। इस कंपनी को मैंने किस लेवल पे ख़रीदा था, अगर आपको मैं बताऊं, जो ये अगर आप लेवल देख रहे हो यहाँ पे, जब कंपनी कंसोलिडेशन, ये पूरी कंसोलिडेशन के लेवल्स पे इस कंपनी को मैंने ख़रीदा था। जो पेशेंस इस कंपनी ने टेस्ट की ना, और इतनी ज़बरदस्त कंपनी है, अभी भी इस कंपनी में मेरे पास शायद 30% का रिटर्न इस कंपनी में है, 36% के करीब यहाँ पे कंपनी, क्योंकि मैंने इसका आपको बताया ना, मैंने इस कंसोलिडेशन के लेवल्स पे ख़रीदता गया। मैंने यहाँ पे ख़रीदी कंपनी, फिर नीचे आई, फिर नीचे आई, फिर नीचे आई, फिर नीचे आई, आती गई, मैं ख़रीदता गया, फ़र्क नहीं पड़ा। स्टार्टिंग में यहाँ पे 1000 के लेवल्स पे ख़रीदी, नीचे गया, एवरेज डाउन की, और आज उस एवरेज डाउन का मुझे फ़ायदा मिला। हमेशा एवरेज डाउन उन्हीं कंपनीज में करना चाहिए जिनमें आपने अच्छे से अपनी स्टडी की है। एक्सेल इंडस्ट्री कुछ अच्छी कंपनीज में थी जो पिक कर ली थी मैं सही टाइम पे, और आज उस कंपनी में कितने परसेंट का 48% का रिटर्न तो ऑलरेडी हमारे पास है। और अभी भी 48% का रिटर्न देने के बाद भी कंपनी 1000 करोड़ पे पहुंच चुकी है और सिर्फ 21 के पीई पे है, और मार्जिन्स लगातार ग्रो हो रहे हैं, रेवेन्यू भी ग्रो हो रहा है। तो मतलब अभी भी जो हमें जो 40% का रिटर्न मिल चुका है वो अभी भी कुछ नहीं है। यहाँ से 40-50% ईजिली और रिटर्न मिलेगा। अगर मैक्स का चार्ट पैटर्न देखें तो ये कंपनी कहाँ तक गई है, 1600 के लेवल तक कंपनी गई है, और अभी कितने सिर्फ 1200 पे ये कंपनी आई है। तो 50% और मिलेगा, 40% मिल चुका है, 50 और मिलेगा, फिर से ये कंपनी हमारे 100 के लेवल्स पे आ जाएगी। 6 महीने ऑलरेडी मेरे को हो चुके हैं इस कंपनी में अपनी होल्डिंग में। देखते हैं 1 साल के अंदर कितने अच्छे रिटर्न मिलते हैं। तो मुझे नहीं लगता है 1 साल के अंदर हम 100% का रिटर्न ईजिली कमा लेते हैं। जैसे हमने KIPT टेक की कंपनी ख़रीदी थी, ठीक है, उसमें भी 120% के प्रॉफिट पे हम बैठे हैं। और ये इन्फोबिम टेक्नोलॉजीज़ का नाम है कंपनी का, उस पर 150 के परसेंट पे प्रॉफिट पे हम बैठे हैं। और भी बहुत सारी कंपनियां जिनके अंदर हमें 100 से ऊपर, जो मेरे पास करीबन 21 से 22 कंपनीज हैं जिनके अंदर हम 100% से ऊपर प्रॉफिट है। और सारी कंपनीज मैं बता चुका हूँ, सबके साथ शेयर कर चुका इन चैनल्स पे। तो अब जो मैंने नई पिकिंग मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे बताई थी, वो कंपनी में भी जो है ईजिली कम से कम 200% का प्रॉफिट मैंने एटलीस्ट नोट करके रखे हुए हैं। तो देखते हैं कब तक मिलते हैं। अगर 2 साल में 3 साल में मिले तो मुझे लगता नहीं कि 3 साल होल्डिंग करके आपको 150-200% मिले तो कि कोई कम बात है। अगर आप बैंक्स वगैरह को देखो तो सिर्फ 6-7% वो FD पर रिटर्न देते हैं, कहाँ जाके साल के बाद, और यहाँ पे हमें 60-70% भी मिल जाए तो मे भी बहुत बड़ी बात है। काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल गए हैं, थोड़े से पेशेंस के साथ ही। माना स्टॉक मार्केट रिस्की होती है, पर इसी रिस्की की वजह से इतने अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। एक्सेल इंडस्ट्रीज़ उनमें से ये कंपनी है। अभी भी कंपनी का रनअप बहुत ही कम शुरू ही हुआ है, फिर से कंसोलिडेशन इस कंपनी में शुरू हो गई है। तो बस मज़ा आता है ऐसी कंपनीज़ को देख के जो हमने उस लेवल पे खरीदी जब इस कंपनी को कोई पूछ नहीं रहा, और अब जब ये कंपनी ने 40-50% रिटर्न दे दी है, अब जाके कुछ लोगों को पता चल रहा है कि हाँ ऐसी कंपनीज़ हैं। जब जाके अभी 20-25% और दे देंगी रिटर्न, हमारा 70-80% हो जाएगा, तो फिर और लोग आएंगे, फिर वो और इस कंपनी को ख़रीदेंगे, फिर 30-40% और रिटर्न मिलेंगे। हमारे 100-150% का रिटर्न साल के अंदर बिना कुछ किए। हमने बस एक कंपनी पढ़ी, उसके अंदर थोड़ा सा पैसा लगाया अपना, और सिर्फ शांति से, पेशेंस सबसे गेम ही बड़ी मार्केट में सिर्फ पेशेंस है। पेशेंस का नतीजा KIPT टेक, उस कंपनी के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो उस कंपनी में जो पेशेंस टेस्ट किया और जो रिटर्न दिया वो गजब का था। तो सेम यही कंपनी अगर देखो यहाँ पे 6 मंथ्स का इस कंपनी का अगर चार्ट खोल के देखा जाए तो 1 साल में इस कंपनी ने 283% का रिटर्न दिया। 6000 करोड़ की कंपनी चल रही थी। जब मैंने इस कंपनी को पढ़ना शुरू किया था तो कंपनी सिर्फ 2000 करोड़ की कुछ के करीब थी। तो बहुत, अगर आप इसके अंदर भी देखो तो प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के इसके भी ग्रो हो रहे हैं। रिटर्न्स इस कंपनी में भी बहुत अच्छे दिए हैं। ये भी 6 मंथ्स पुरानी मेरी होल्डिंग, 6 मंथ्स पहले इसको मैं शायद और ख़रीदना शुरू किया था,
आज मुझे ये पता है 110 या 20 के करीब इस कंपनी में मेरे पास प्रॉफिट है। और चैनल पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो देखते कब बनाई थी वो वीडियो मैंने। तो KIBT 2 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी। तो उसमें से अगर 1 मंथ पहले भी, 1 महीने, इसको भी अगर 1 महीने पहले किसी ने ख़रीदा होता तो 4% का रिटर्न उनके पास भी थे। अगर देखा जाए तो कंपनी यहाँ से थोड़ी सी देखो अगर यहाँ पे, तो जुलाई के बाद ये कंपनी 1 जुलाई के बाद यहाँ से 1 तारीख से ये कंपनी ने नीचे गिरना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, इस कंपनी ने जो प्रॉफिट बुकिंग है, ये नहीं कि कंपनी ख़राब हो गई है। अगर 1 साल में 300% के करीब रिटर्न कंपनी दे देती है तो प्रॉफिट बुकिंग कहीं पे जाके तो होएगी ना। तो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। मैं स्टिल इस कंपनी में होल्ड हूँ, तो अभी नहीं इस कंपनी में कुछ बेचने लगा, क्योंकि सब कुछ जो फाइनेंशियल्स कंपनी के अच्छे हैं अभी तक। जब कुछ बुरा आएंगे फाइनेंशियल्स के बारे में या कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग या मुझे कोई कंपनी में अच्छा नहीं लगने लगा तो तब भी जाके बेचेंगे। अभी नहीं बेचने लगा मैं इस कंपनी को। अभी रिटर्न है अच्छे खासे, स्टिल होल्ड करके रखी हुई कंपनी को। तो आज की वीडियो में ये 2-3 कंपनीज़ के बारे में मैंने बताया जो कि हमारी पुरानी होल्डिंग है, अच्छे खासे रिटर्न हमें मिल चुके हैं। और जिन्होंने 1-2 महीने पहले भी ख़रीदी होगी उनके पास भी अच्छे खासे रिटर्न 20% के करीब हैं। तो स्टिल होल्डिंग है मेरे पास। तो अभी तक कम से कम ये कंपनीज पड़ी है और अभी तक मैं इस कंपनी में होल्ड हूँ। जब सेल करने पे आऊँगा तो उसके बारे में इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी मैं पहले बता दूँगा, यूट्यूब पे नहीं। तो खुद कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस और खुद की स्टडी ज़रूर करनी है। किसी भी तरह की यहाँ पे कोई भी एडवाइस नहीं है बाय या सेल्स रिलेटेड। अपनी स्टडी करके कुछ भी मार्केट में करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन गुड बाय।